गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम फिर आपकी ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं, इसलिए आप सभी इससे जुड़ें और आपके साथी और भी है उनको भी आप ये मैसेज करें कि आप लोग इससे जुड़ें। तो बीच में हमने बंद कर दिया कि अपना स्कूल खुल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए ये अपन नहीं कह सकते कि स्कूल अपना कब तक खुलेगा, और खुलेगा तब अपने पास में सिलेबस को पूरा करने का टाइम रहे या नहीं रहे। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके अभी से शुरू करते हैं अपना सिलेबस। तो आपको जितना भी बताया जाता है उसको आप साथ साथ याद करें और लिखें। नहीं समझ में आए उसको वापस पूछें, क्योंकि आपके लिए बेटे ये बच्चों नई चीज़ है। इस क्लास में नए लेसन है, नए लेखक है। आपकी ये कविताएं हैं, पहले आपको इसमें क्या हिंदी अनुवाद नहीं लिखना पड़ता था। अब आपको किताब के हर पाठ के नाम और इनके लेखक के नाम याद करने पड़ेंगे, क्योंकि कविताओं में क्या है, अपन हिंदी अनुवाद लिखेंगे तो पहले लिखेंगे ये कौन से पाठ से लिया गया है, इस पाठ का क्या नाम है, कवि का क्या नाम है। ये सारी बातें अपन पहले हिंदी अनुवाद लिखने से पहले लिखेंगे। तो आज अपन लिखेंगे अपना पहला पाठ है कविता का, वह चिड़िया। चिड़िया क्या है? छोटा सा पक्षी है, उसको अन्न के दाने से, अनाज से बहुत प्यार होता है। तो उसी के ऊपर ये कविता लिखी गई है। केदारनाथ अग्रवाल ने ये कविता लिखी है। तो बेटे आप लोग देखना, जिस तरह से आप खुले में खेलना पसंद करते हो, आनंद लेना पसंद करते हो, आनंद आता है आपको खुले में खेलते हो, कोई रोक टोक नहीं करे। अब आप देखो कितने दिन हो गए छुट्टियां मनाते हुए। इसलिए वैसे ही चिड़िया है, चिड़िया भी क्या चाहती है कि मेरे को कोई भी पिंजरे में कैद नहीं करे, मैं अपनी इच्छा अनुसार उड़ूं, बहती नदी का पानी पीऊं और दूध में डूबे हुए अनाज के दाने, बाजरे के दाने को मैं बड़ी चाव से खाती हूँ। और चिड़िया जो है अकेली सुनसान जंगल में अपने गले कंठ खोल करके, गले को खोल करके उस जंगल के लिए गाना चाहती है, वो वहाँ गीत गाती है। इस कविता में यही है कि चिड़िया जो है दूध में डूबे हुए बाजरे के दाने बड़े चाव से खाती है, और खा करके जंगल बाबा कहा गया है जंगल को इसमें, कि उस जंगल के लिए वो खूब मीठी आवाज में कुछ गाना चाहती है। और बहती नदी में से उसके बीच में जाकर के पानी की बूंद लेकर के उसको पीना चाहती है, न कि कटोरी में रखा हुआ पानी पीना पसंद करती है। पक्षी बहता हुआ पानी ही पीना पसंद करते हैं। तो ये अपनी कविता थी वह चिड़िया जो। तो अब इसके मीनिंग है कुछ, वो मैं लिखवा रही हूँ। जूड़ी के दाने, बाजरे के दाने। रुचि यानी शौक, चाह किसी चीज को अपन कहते हैं तुम्हारी रुचि किस चीज में है, तुम्हारा क्या शौक है, तो वो है। अन्न यानी अनाज, रस यानी आनंद। चिड़िया को किस चीज में सबसे बड़ा आनंद आता है, किस चीज में रस लेती है। कंठ यानी गला, विजन यानी जंगल सुनसान। नदी का दिल, नदी के बीच में से जाकर के चिड़िया अपनी चोंच में पानी की बूंद लेके आती है। जल का मोती यानी जल की बूंद लेके आती है। तो ये अपने वर्ड मीनिंग। अब अपन इसके हिंदी अर्थ को करेंगे। तो अपने वर्ड मीनिंग कर लिए हैं। अब अपनी कविता है वह चिड़िया जो। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। केशव नाथ अग्रवाल द्वारा लिखी गई है। तो इस कविता के माध्यम से वो चिड़िया की पसंद बताना चाहते हैं कि चिड़िया को क्या पसंद है। तो देखिए आप, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने यानी दूध में डूबे बाजरे के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार। चिड़िया कहती है कि मैं दूध में भरे हुए दानों को, बाजरे के दानों को बहुत ही आनंद से और रुचि से खाती हूँ, और यह खाकर ही मुझे संतोष मिल जाता है। इसलिए कई कहते हैं कि ये नीले पंखों वाली चिड़िया जो है मात्र बाजरे के दानों से ही खुश हो जाती है, और उसे, इस चिड़िया को जो है अनाज से बहुत प्यार है।
वह चिड़िया जो कंठ खोलकर वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उधेड़ कर गा लेती है। यानी चिड़िया जो है सुनसान वन में अधिक खुश रहती है और वहाँ जा कर के वह खुल कर के खुश होकर के आनंद पूर्वक गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे भी जन से बहुत प्यार। अब चिड़िया क्या कहती है कि मैं छोटी सी हूँ, दिखने में छोटी सी चिड़िया हूँ, लेकिन चिड़िया को क्या है, सुनसान जंगल से बहुत प्यार है। वो जंगल में रहना ज़्यादा पसंद करती है क्योंकि वहाँ उसकी स्वतंत्रता में विघ्न डालने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर तो क्या अपन लोग उसके आश्रय को छिनबीन यानी घोंसले को तोड़ के भगा देते हैं और यहाँ वो न खुल कर के गा पाती है, इसलिए वह सुनसान जंगल में ही रहना पसंद करती है। उससे जंगल से बहुत प्यार है। वह चिड़िया चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले आ जाती है। वह छोटी सी गर्वीली चिड़िया कहती है कि मुझे बहती हुई नदी के बीच में से जल की बूंद लेकर पीना अच्छा लगता है। चिड़िया जो है बहती हुई नदी के बीच में जा कर के अपनी चोंच में मोती की बूंद ले आती है, यानी जल की बूंद अपनी चोंच में ले आती है। इस तरह से वो गर्वीली चिड़िया जो है उसे इस बात के लिए गर्व है और वह नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि मुझे इसलिए नदी से भी बहुत प्यार है कि वह बहता हुआ पानी पीती है। यानी किसी के बंधन में नहीं है, वो खुलकर जीना चाहती है, आज़ादी से जीना चाहती है, अपने इच्छा अनुसार एक डाल से दूसरे डाल पर बैठना पसंद करती है और खुलकर वन में गाना चाहती है ताकि उसके आज़ादी में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो। ये कविता जो है केशवनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी हुई है। अब आप बच्चों आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है, तो हिंदी अनुवाद करते समय सबसे पहले अपन लेखक का नाम और पाठ का नाम लिखेंगे कि यह कविता केशवनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी गई है या वह चिड़िया जो कविता से ली गई है, फिर इसका अनुवाद करेंगे। अब इस प्रकार यह आप अनुवाद करोगे, नहीं आए तो पूछोगे। तो यह आपका अनुवाद पूरा हुआ।